सोफिया की शादी के बीच अचानक किसी ने सबके सामने उसका एक निजी वीडियो चला दिया और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वीडियो में उसके साथ जो आदमी था वह एक लाश थी। आखिर सोफिया ने ऐसा क्यों किया और वह वीडियो उसकी शादी में कैसे पहुंच गया? पूरी कहानी 2 महीने पहले शुरू हुई थी। सोफिया एक अंतिम संस्कार गृह में शवों का मेकअप और संरक्षण करने का काम करती थी। वह रोज मृत लोगों के साथ काम करती थी। उसका काम था कि मृत व्यक्ति इस दुनिया से सम्मान के साथ विदा हो, लेकिन उसका मंगेतर हमेशा उसके इस काम के खिलाफ था। उसे सोफिया की त्वचा पर रहने वाली फॉर्मलिन की गंध बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस वजह से सोफिया काफी परेशान रहती थी। एक तरफ वह काम था जिसे वह दिल से पसंद करती थी और दूसरी तरफ उसका मंगेतर जो उसे बहुत प्यार करता था। सोफिया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे क्या चुनना चाहिए। एक दिन जब वह काम कर रही थी तभी एक आदमी अचानक स्ट्रेचर पर एक शव लेकर अंदर आया। उसने अपना परिचय टॉमस के रूप में दिया। वह अंतिम संस्कार गृह में नया कर्मचारी था। तभी सोफिया ने उसे चेतावनी दी कि जब कोई शव को तैयार कर रहा हो तो उसके काम के बीच में नहीं आना चाहिए। टॉमस ने तुरंत माफी मांगी। फिर उसने अपनी टोपी उतारी, शव के पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाकर वहां से चला गया। उस अजीब हरकत ने सोफिया की जिज्ञासा बढ़ा दी। अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद टॉमस से पूछा कि उसने शव के कान में क्या कहा था। टॉमस ने जवाब दिया कि किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा में साथ देना एक पवित्र सम्मान है, इसीलिए वह उस मृत व्यक्ति को धन्यवाद दे रहा था। टॉमस का यह जवाब सोफिया के दिल को छू गया। उसी दिन से वह टॉमस को पसंद करने लगी। अगले कुछ दिनों में दोनों का रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। सोफिया को पता चला कि दोनों के बीच कई बातें समान थी। दोनों ने बहुत छोटी उम्र में अपने किसी करीबी को खो दिया था। शायद इसी वजह से मौत को लेकर उनकी सोच बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी। जैसे जैसे वे एक दूसरे को जानने लगे, सोफिया उस शांत स्वभाव वाले आदमी की ओर और आकर्षित होने लगी। टॉमस भी उसके लिए बिल्कुल वैसा ही महसूस करता था। लेकिन जब टॉमस ने अपने दिल की बात कही तो सोफिया आखिरी पल में रुक गई। उसने खुद को समझाया कि वह अपने मंगेतर को धोखा नहीं दे सकती। कुछ दिनों बाद सगरे में एक नया शव आया। रिकॉर्ड में लिखा था कि उसकी मौत नशीली दवाओं की अधिक मात्रा लेने से हुई थी। लेकिन जैसे ही सोफिया ने शव से चादर हटाई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्ट्रेचर पर टॉमस की लाश पड़ी थी। सोफिया कुछ बोल ही नहीं पाई। कुछ दिन पहले तक दोनों साथ हंस खेल रहे थे, लेकिन अब टॉमस का शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। उसने शव की जांच की। टॉमस सांस नहीं ले रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सोफिया इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर सोफिया खुद को रोक नहीं पाई और उसे चूम लिया। इसके बाद वह उसके पास बैठकर बेहद भावुक तरीके से उसे आखिरी विदाई देने लगी। तभी अचानक उस मृत व्यक्ति का हाथ सोफिया के पैर पर आकर पकड़ गया। सोफिया डर के मारे उछल पड़ी और तुरंत शवगृह से बाहर भाग गई। कुछ देर बाद जब वह हिम्मत करके वापस लौटी तो टॉमस का शव वहां से गायब था।